आप सोचते हैं कि सिर्फ आप ही रात के आसमान को देख सकते हैं, उनसे मिलें तो ये हैं डंग बीटल यानी गोबर बीटल, जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं। इस गोबर बीटल ने अंतरिक्ष के साथ जो कारनामा किया उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हम इंसानों की आंखें केवल सीन प्रकाश को देख सकती हैं, लेकिन जानवरों की आंखें प्रकाश के कुछ हिस्सों को भी देख सकती हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। ऐसे में इन जानवरों के लिए ये दुनिया हमारे लिए बिल्कुल अलग नजर आती है। ये दुनिया रंगीन है। कुछ जानवर काली और सफेद दुनिया में रहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इन जानवरों की आंखों से ये दुनिया और यूनिवर्स कैसे दिखता है। ये जानने के लिए कृपया इस दिलचस्प वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, दुनिया अंधे इंसान के लिए है। ये बिल्कुल अलग बात है कि सीन जगत का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप अंधे नहीं हैं, तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि हम सब भी अंधे हैं। हम प्रकाश का कुछ हिस्सा ही देख पाते हैं, जिसे सीन प्रकाश कहते हैं, यानी रंगीन। हम दुनिया को तो देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश का एक बड़ा हिस्सा अपने भीतर छिपा है, अलौकिक दुनिया, जिसे हम नहीं देख सकते। इस अलौकिक दुनिया में हमारी धरती पर मौजूद विभिन्न जानवर रहते हैं, जैसे गाय, घोड़े, कुत्ते, बिल्लियां, हमारे दोस्त। लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं कि बिल्ली की आंखों से दुनिया कैसी दिखती है। संगीत। तो दोस्तों, बिल्ली को लाल और हरा रंग नहीं दिखता। एक बिल्ली दुनिया को भूरे, पीले और नीले रंगों में देखती है। रात्रि दृष्टि हमारी तुलना में 6 गुना बेहतर है। यह कम रोशनी में भी चीजों को आसानी से देख सकता है। एक बिल्ली भी यूवी प्रकाश देख सकती है। ऐसे में एक बिल्ली आसमान में हमसे ज्यादा तारे देख सकेगी। दोस्तों, अगर हम मेंढक की बात करें तो मेंढक को दुनिया का पता चल जाएगा। ये कुछ इस तरह दिखता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मेंढक केवल हिलती हुई चीजें ही देख सकता है। यदि कोई चीज स्थिर है तो मेंढक उसे नहीं देख पाएगा। यदि मेंढक को रात्रि का आकाश दिखाया जाए तो मेंढक को रात्रि का आकाश धुंधला दिखाई देगा या हो सकता है कि उसे दिखाई ना दे, क्योंकि यह पूरी तरह से स्थिर है। अगर हम समुद्री जीवों की बात करें तो मछलियां हम इंसानों की तरह लगभग सभी रंग देख सकती हैं, लेकिन एक मछली ऐसी भी है जो काले और सफेद यूनिवर्स में रहती है। यानी यह काले और सफेद के अलावा कोई भी रंग नहीं देख सकता। ये मछली कोई और नहीं बल्कि समुद्र की सबसे खतरनाक शिकारी शार्क है। शार्क हर चीज को काले और सफेद रंग में देखती है। यदि शार्क रात का आकाश देख सकती है तो उसे काला और सफेद भी दिखाई देगा। हमारी सूची के अगले सदस्य की बात करें तो सरीसृप यानी सांपों की आंखें बिल्कुल भी आंखें नहीं होती हैं, बल्कि ये थर्मल ग्लास की तरह होती है। ये केवल गर्मी का पता लगाती है। इस वजह से सांपों के लिए दुनिया केवल लाल नारंगी होती है और इसका रंग पीला ही होता है, अर्थात सांप गर्म चीजों का पता लगाने में सक्षम होते हैं। अगर उनके सामने ठंडी चीजें हों तो सांप को पता नहीं चलेगा। ऐसे में अगर सांप को रात में आसमान दिखाया जाए तो वह कुछ भी नहीं देख पाएगा। हम कह सकते हैं कि अगर हम गिरगिट की बात करें तो गिरगिट भी दुनिया को लगभग हमारी तरह ही देखता है, लेकिन उसकी एक अलग शक्ति होती है। गिरगिट अपनी दोनों आंखों को एक साथ और एक तरफ घुमा सकता है, एक साथ दो चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ऐसे में गिरगिट भी लगभग हमारी तरह ही रात का आसमान देख पाएगा, लेकिन दोनों आंखों से अलग अलग तारों को स्वतंत्र रूप से देख सकेगा। अगर हम 65 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद डायनासोरों की बात करें तो डायनासोरों के पास दूरबीन दृष्टि थी, यानी वे किसी जानवर को दूर से देख पाते थे, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान दूरबीन से देखते हैं। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद उनकी उड़ने वाली प्रजाति बाद में पक्षियों में विकसित हुई और पक्षियों में भी दूर से देखने की क्षमता थी। अगर हम कबूतरों की बात करें तो ये काफी ऊंचाई से जमीन पर पड़े अनाज को आसानी से देख सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि कबूतर नेविगेशन के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का भी उपयोग करते हैं। अगर हम पक्षियों की बात करें तो इन सभी का राजा बाज है, यानी बाज की दृष्टि काफी शक्तिशाली होती है। यह हमारी तरह ही सभी रंग देख सकता है और यूवी किरणें भी देख सकता है। मूत्र में यूरिया होता है जो यूवी प्रकाश में चमकता है, इसलिए जमीन पर दौड़ते चूहे के मूत्र का पता लगाकर बाज काफी ऊंचाई से चूहे को देख सकता है और पलक झपकते ही पकड़ लेता है। एक बाज 1.5 किलोमीटर की दूरी तक फोकस कर सकता है। अगर हम गोबर बीटल के पास जाएं, यानी गोबर बीटल की आंखों से दुनिया को देखें, तो ये भाई ध्रुवीकृत प्रकाश और हमारी गैलेक्सी का पता लगा सकता है। वह है वे रात में आकाशगंगा की मदद से अपना रास्ता ढूंढते हैं। दोस्तों, इन कीड़ों की आंखों से तारे बिंदु आकार में दिखाई नहीं देंगे, बल्कि इन्हें तारे एक बूंद की तरह दिखाई देते हैं। वे मंद प्रकाश का पता लगा सकते हैं, इसीलिए वे हमारी आकाशगंगा को देख सकते हैं। जब कुछ वैज्ञानिकों ने इन पर शोध किया तो उन्होंने पाया कि रात के समय ये गोबर के कीड़े आकाशगंगा की रोशनी का उपयोग करके एक सीधी रेखा में चल रहे थे,
यानी नेविगेशन के लिए आकाशगंगा की रोशनी का उपयोग कर रहे थे। चलिए दोस्तों, अगर आप दुनिया को चूहे की नजर से देखेंगे तो चौंक जाएंगे और आपके लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि आप चूहे को इतनी आसानी से क्यों नहीं पकड़ सकते। यहां तक कि एक चूहा भी बिल्ली की तरह लाल बत्ती नहीं देख सकता, क्योंकि यह सब कुछ धीमी गति में होता है, लेकिन यह दुनिया को धुंधली दृष्टि से देखता है। चूहे स्वतंत्र रूप से अपनी आंखें घुमा सकते हैं और एक समय में दो चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो चूहे हमारे पास आसानी से नहीं आते हैं। एक कुत्ता लाल और नारंगी रंग नहीं देख सकता, लेकिन उसके लिए दुनिया नीले और बैंगनी रंगों में होगी। अगर किसी कुत्ते को रात का आसमान दिखाया जाए तो शायद वह उसे नीले और बैंगनी रंग में देख पाएगा, यानी उसके लिए यह बेहद खूबसूरत होगा। इसके बाद अगर हम दुनिया को घोड़े की नजर से देखें तो वह एक अलग ही दुनिया में रहती है। उनके लिए दुनिया भूरे, पीले और नीले रंगों में है, और वे न केवल सामने बल्कि पीछे भी देख सकते हैं, यानी उनके पास 340 डिग्री की दृष्टि होती है। यही कारण है कि घोड़े की आंखों के चारों ओर की आंखें इस तरह से अवरुद्ध हो जाती हैं कि वह केवल सामने की ओर ही ध्यान केंद्रित कर पाता है। लेकिन घोड़े की दृष्टि में समस्या होती है क्योंकि उसकी आंखें बगल में होती हैं, उसकी दृष्टि बीच में अवरुद्ध हो जाएगी। जैसे कि यदि कोई घोड़ा खिड़की से देख रहा हो और उसे रात का आकाश दिखाया जाए तो उसे खिड़की से अंतरिक्ष का सीन दिखाई देगा, जो भूरे, पीले और नीले रंगों में दिखाई देता है। अब अगर हम सबसे अद्भुत दृष्टि की बात करें, यानी मच्छर की आंखों से दुनिया को देखना, अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें एक सुपर पावर मिलेगी। इनकी आंखें हजारों लेंसों से बनी होती हैं, जिन्हें लोब कहा जाता है। ये यूवी किरणें देख सकते हैं और ये चीजों को बहुत धीमी गति में भी देख सकते हैं, जो इस स्थिति में उनकी सुपर पावर है। उनके लिए ये लगभग टाइम फ्रीज की तरह भी आपको पकड़ नहीं पाएगा। अब शायद आप समझ गए होंगे कि मच्छरों और मक्खियों को मारना इतना मुश्किल क्यों है। लेकिन दोस्तों, अलग अलग जानवरों की नजर दुनिया को देखने के बाद क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि सच क्या है? क्या यह वही है जो हम देख रहे हैं, या जो ये जानवर देख रहे हैं? अगर हम शार्क की तरह एक काली और सफेद दुनिया में होते तो शायद हम एक रंगीन दुनिया के एग्जिस्टेंस को मान लेते। तो दोस्तों, क्या होगा अगर हम सभी रंगों की रोशनी देख सकें, यानी हम इन सभी को यूवी की तरह देख सकें? मस्तिष्क प्रकाश की सभी फ्रीक्वेंसीज की व्याख्या कर सकता है, तो आप पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क इन सभी फ्रीक्वेंसीज की व्याख्या एक साथ नहीं कर पाएगा और यह जानकारी हमारे मस्तिष्क को भ्रमित कर देगी। ऐसे में हमारे मस्तिष्क को भी विकसित होना होगा, ये जानने के लिए कि अगर हम सभी फ्रीक्वेंसीज का पता लगा लें तो हम क्या देख पाएंगे। अगर हम विकास की बात करें तो अलग अलग जानवरों की आंखें उनके आसपास के वातावरण की स्थितियों के अनुसार विकसित हुई हैं। ऐसे में प्लेटों पर मौजूद जीव जिसमें प्रकाश की उपस्थिति अधिक होती है। अगर हमारी आंखें हमारी आंखों से बिल्कुल अलग होंगी तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर हम प्रकाश की सभी फ्रीक्वेंसीज को देख सकें तो क्या होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।